पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का प्रथम वर्णक का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के 2 श्लोकों में से एक श्लोक की चर्चा भी हो चुकी है। द्वितीय श्लोक का विचार अवशिष्ट है। यहाँ पूर्व पक्षी हैं जो ब्रह्म को वेदांत प्रतिपाद्य तो मानते हैं, लेकिन तटस्थ ब्रह्म के प्रतिपादक वेदांत नहीं है, अपितु प्रतिपत्ति के विषय रूप ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदें करती हैं। तो प्रतिपत्ति विषयत्वेन रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों से हो रहा है, ऐसी मान्यता है पूर्व पक्ष की। और इसमें हेतु बताया, जैसे कर्मकांड शास्त्र हैं, ऐसे वेदांत को भी शास्त्र कहा जाता है। और शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है शासनात् शास्त्रम। जो शासन करे उसे शास्त्र कहते हैं। और शासन का अर्थ होता है अपने शास्य में या तो प्रवृत्ति उत्पन्न करना या निवृत्ति उत्पन्न करना। अपने शास्य का प्रवर्तक बने या निवर्तक बने, उसे कहा जाता है शास्त्र। तो वेदांत को भी शास्त्र बनने के लिए आवश्यक होगा अपने अधिकारी में वह या तो प्रवृत्ति उत्पन्न करे या तो निवृत्ति उत्पन्न करे, तब शास्त्र होगा। प्रवर्तक निवर्तक होता है। और यदि तटस्थ ब्रह्म का मात्र प्रतिपादन करेंगे, जो ब्रह्म ज्ञान न तो प्रवृत्ति का हेतु बनेगा न तो निवृत्ति का हेतु बनेगा, ऐसा ज्ञान यदि वेदांत से होगा तो वेदांत को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। फिर अपने विषय का ज्ञान ऐसे कराएं जो अधिकारी में प्रवृत्ति उत्पन्न करे या तो निवृत्ति उत्पन्न करे। तो केवल अकर्त्री अभोक्त्री असंग चिदात्मा ब्रह्म को जानने से न प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति होगी।
इसलिए तटस्थ ब्रह्म का प्रतिपादक न माना जाए। अपितु ब्रह्म की जो उपासना है उसका विधायक माना जाए। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है उपासना, और उपासना का प्रतिपादक बनेगा वेदांत। तो जिज्ञासा होगी किसकी उपासना? तो उपास्य के रूप में, उपासना के विषय के रूप में ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्य बताएंगे कि सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में ज्ञान करा दें। उसे कहा जाएगा क्या कि शास्त्र। तो उपासना विषयत्वेन रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन वेदांत करता है, ये पूर्व पक्ष। और सिद्धांत होगा द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताते हैं। वेदांताः पद का अनुवर्तन ले आना। वेदांता का बोधक है ते शब्द, पूर्व श्लोक में है ना। तो चाहे सीधे ते शब्द का प्रयोग कर लो या उसका अर्थभूत उसके द्वारा परामृष्ट वेदांत शब्द का प्रयोग कर लो। तो ते ब्रह्मणि अवसिता, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा रहेगी। ते ब्रह्मणि अवसिता। तो ते यानी वेदांत ब्रह्मणि अवसिता शब्द का अर्थ है ब्रह्म में पर्यवसित है, यानी ब्रह्म ही उनका तात्पर्य विषय है। और ब्रह्म शब्द से लेना निर्विशेष ब्रह्म को। प्रत्येक अभिन्न जो निर्विशेष ब्रह्म, जिसे केनोपनिषद में ये कहा गया कि यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वम नेदम यदिदम उपासते। ये मंत्र जिसे समस्त प्रमाणों का प्रामाण्य के लिए आवश्यक सत्ता स्फूर्ति देने वाला कह रहा है और प्रत्येक अभिन्न कह रहा है, वो ब्रह्म है, वो निर्विशेष ब्रह्म है। उस ब्रह्म को यहाँ पर ब्रह्मणि शब्द से लेना। और नेदम यदिदम उपासते से उपास्य ब्रह्म का परमार्थत्वेन रूपेण निषेध किया जा रहा है कि परमार्थ स्वरूप उपास्य नहीं है ब्रह्म का, अपितु ब्रह्म का परमार्थ स्वरूप है प्रत्येक अभिन्न अकर्त्री अभोक्त्री असंग चेतन चिदानंद। यही ब्रह्म का स्वरूप है परमार्थ। और उसी स्वरूप में वेदांत अवसित है का मतलब पर्यवसित है, अर्थात तात्पर्यवान है। तो वेदांतों के तात्पर्य का विषयभूत निर्विशेष ब्रह्म है, जो न तो किसी क्रिया का कर्म है, न तो किसी क्रिया का
करता है, तो उपासना रूप क्रिया का कर्म भी नहीं बनेगा, कर्ता भी नहीं बनेगा, वो उपासक भी नहीं, उपास्य भी नहीं है। वहाँ उपास्य उपासक त्रिपुटी नहीं रहती ना उपासना। भूमा का लक्षण करते समय सनत कुमार जी को सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया, यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। वो भूमा यानी निर्विशेष चेतन ब्रह्म, जो उपनिषदों का तात्पर्य विषय है, वहाँ दृष्टा दर्शन दृश्यादि त्रिपुटी नहीं है, त्रिपुटी रहित। तो जब उपासना रहेगी तो उपास्य होगा, उपासक होगा, त्रिपुटी रहेगी। वो परमार्थ अवस्था नहीं है, अविद्यावस्था है, और साधना अविद्यावस्था में होती है। इसलिए अविद्यावस्था में सोपाधिक ब्रह्म में उपास्यत्व का निषेध उपनिषदें नहीं करते, उल्टा उपासना करनी चाहिए अधिकारी विशेष को अविद्या अवस्था में। ये बताया जा रहा है, जो गुणोपसंहार तृतीय अध्याय सुन रहे हैं ना, तृतीय पाद तृतीय अध्याय का, यही तो सब है कि उपासना करो इन गुणों से विशिष्ट। लेकिन कौन? जिसका अंतःकरण उपासना से निवर्त्य दोष से दूषित है, और जो साक्षात्कार का अधिकारी है, सारे दोषों से रहित चित्त जिसका है, उसे परमार्थ स्वरूप जो ब्रह्म का है वह बताने में उपनिषदों का तात्पर्य है। और उपासनाएं उस ज्ञान का, परमार्थ स्वरूप के ज्ञान के साधन के रूप में उपनिषदें बताती है। इसलिए जिसके ज्ञान के साधन के रूप में उपासना आदि बताई गई है, वह जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसे ब्रह्मणी अवसिता में ब्रह्म शब्द से लेकर के अवसिता वेदांता का अर्थ है, उसी में तात्पर्यवान वेदांत शास्त्र हैं। यानी निर्विशेष ब्रह्म ही वेदांत का तात्पर्य विषय है, ऐसा सिद्धांति कहते हैं। ते ब्रह्मणि अवसिता, इस वाक्य से। क्यों? तो कहते हैं ततः, और ततः शब्द का अर्थ है तस्मात् कारणात्, तस्मात् हेतु। और तस्मात् शब्द से ग्राह्य जो हेतु है, उस हेतु को बताया गया पूर्व में मननादि पुराबोधात इस पंचमेंत शब्द से, और शास्त्रत्व की उपपत्ति संसन से भी होने से। ये जो हेतु है, इन दो हेतुओं से ये निकलता है कि ब्रह्म ही वेदांत का तात्पर्य विषय है। इसे दिखाने के लिए कहते हैं श्रुति ने मनन और निधिध्यासन का विधान जरूर किया है, मंतव्य निधिध्यासितव्य इस वाक्य से। लेकिन किसके लिए किया है? जिसको श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो गया, मान लो उत्तम अधिकारी को, तो जिसको साक्षात्कार हो गया, अध्यास निवृत्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान का फल जीवन में आ गया, जीवन मुक्ति, क्या उसे वेदांत के द्वारा मंतव्य निधिध्यासितव्य से मनन का और निधिध्यासन का विधान हो रहा है? ज्ञानी के लिए तो विधान नहीं है। तो फिर विधान किसके लिए है? जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, सुनने पर भी यानी विचार करने पर भी वेदांत का ज्ञान नहीं हुआ,
तो वेदांत में दोष माना जाएगा, प्रमाणगत दोष माना जाएगा, प्रमेयगत दोष माना जाएगा या प्रमात्रिगत दोष माना जाएगा। तो प्रमेय तो निर्दोष ब्रह्म है, उसमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। और प्रमाण भी स्वतः प्रमाणभूता श्रुति है, तत्वमसि आदि वाक्य। यदि उनमें कोई दोष होता तो उत्तम अधिकारी को भी उनसे ज्ञान न होता। इसका अर्थ है प्रमाण भी निर्दोष, प्रमेय भी निर्दोष है। तो बचा दोष किसमें? तत्वमसि आदि का विचार करने पर किसी को अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ और किसी को नहीं हुआ। तो प्रमाण में और प्रमेय में दोष होता तो किसी को भी न होता। और आपके इसमें प्रमाता में दोष होगा तो जिस प्रमाता में दोष होगा उसे ज्ञान नहीं होगा, और जिसमें दोष नहीं होगा उस निर्दोष प्रमाता को ज्ञान होगा, ये माना जाएगा। तो जो मनन निधिध्यासन रूप साधन से निवर्त्य ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य, ये दो दोष। उन दोषों का आश्रय तो होगा प्रमाता, विषय होगा प्रमेय। तो प्रमेय यानी वेदांत का जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप प्रमेय, उसके विषय में संशय जिस प्रमाता के चित्त में रहेगा उसे माना जाएगा प्रमात्रिगत दोष। वो दोष कौन सा है? अंगुली निर्देश करके दिखाना होगा तो, नाम लेकर के बताना होगा तो, मनन से निवृत्त होने वाला दोष है संशय। कौन सा संशय? प्रमेय विषयक संशय। और दूसरा निधिध्यासन से निवर्त्य दोष है विपर्य। विपर्य का दूसरा नाम है विपरीत भावना, अशुभ संस्कार। कहीं उसे अशुभ संस्कार, कहीं विपरीत भावना, कहीं विपर्य कहते हैं। और उसका स्वरूप क्या है? अनात्मा, शरीर आदि में आत्मबुद्धि। ये विपरीत वासना भी कहते हैं। विपरीत भावना, विपरीत वासना, अशुभ संस्कार, प्रमेय विषयक विपर्य, ये सब पर्यावाचक शब्द है। और इनका निवर्तक साधन है निधिध्यासन। तो ये निधिध्यासन और मनन का विधान जरूर है, लेकिन वह अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो दोष हैं संशय विपर्य, उनकी निवृत्ति के साधन के रूप में विधान है। वो ज्ञान से पहले अनुष्ठेय है, ज्ञान होने पर नहीं। इसलिए ज्ञान होने पर तो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का, यानी जिसमें तात्पर्य है उपनिषदों का, उस ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। ज्ञान मात्र से ही अध्यास का बाध हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, प्रहाण हो जाता है। इस अभिप्राय से लिखा कि बोधात पुरा मननादि ही विधीयते, ऊपर से जोड़ देना वेदांतेन। तो मंतव्य, निधिध्यासितव्य इत्यादि वेदांत वाक्यों के द्वारा क्या किया जाता है कि विधान किया जाता है मननादि का ज्ञान से पहले, जिसमें प्रमेय विषयक संशय विपर्य है, ऐसे अधिकारी को ज्ञान नहीं होता है। उन दोषों को हटाने के लिए ज्ञान से पहले मनन करो, निधिध्यासन करो, ये वेदांत कह रहा है। तो ज्ञान से पहले तो बहुत सारे साधन बताए हैं। निष्काम कर्मानुष्ठान भी करो,
उपासनाएं भी करो, मनन निधिध्यासन भी करो, ऐसे कई साधन हैं। तो कहा फिर वेदांत को शास्त्र कैसे कहा जाएगा? वेदांत यदि प्रवर्तक निवर्तक नहीं होगा, अपितु क्रिया अन्वयी तटस्थ ब्रह्म का प्रतिपादक होगा, तो शास्त्र में यानी वेदांत में शास्त्र तो की कैसी सिद्धि होगी? वेदांत को शास्त्र कैसे कहा जाएगा? ये संशय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध है। मास्क लगा लो, इन दोनों को कह रहा है, आपको भी नाक भी ढक लो। बोलना होता है इसलिए हमको तो निकालना पड़ता है। आजकल कहते हैं अपने घर में भी मास्क लगा करके ही रहना चाहिए, हवा में भी वो आगे यहाँ कहते हैं। तो जैसा जैसा अपने हित के लिए कहते हैं वैसा सब करना चाहिए ना। तो द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध देखिए। कर्तृतंत्रे विधि अकर्तृतंत्रे विधि नास्ति, ये एक प्रतिज्ञा है सिद्धांत। कहते हैं जो कर्ता के अधीन नहीं है, का मतलब कारक जन्य नहीं है। कर्ता तो कारक विशेष है ना, तो कारक जन्य कौन होती है? क्रिया, अनुष्ठेय पदार्थ। तो जो अनुष्ठेय नहीं है उसे अकर्तृतंत्र कहा जाएगा। ये एक पद है, अकर्तृतंत्रे। तंत्र और अकर्तृ अलग अलग छपा है, लेकिन वो होना चाहिए एक, अकर्तृतंत्रे। इसमें तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? अधीन। तो कर्तृतंत्र कहा जाता है कर्ता के अधीन। कर्ता के अधीन कौन होती है? क्रिया। जो जैसा बताया ऐसा भी कर सके कर्ता, जिसे, और अन्यथा भी करें न भी करें, उसे कहा जाता है कर्तृतंत्र। लेकिन ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म ज्ञान, यदि आपकी श्रोत्रेंद्रिय ठीक है, मन श्रोत्रेंद्रिय में है और कोई बोल रहा है, तो वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्द का समनस्क श्रोत्रेंद्रिय के साथ संसर्ग होने पर शब्द का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? आप रोकोगे तब भी ये चाहो कि नहीं सुनाई देना चाहिए। कहीं ध्यान करने के लिए बैठे, अरे हम माइक पर प्रवचन हो रहा है और किसी कमरे में बैठे तब भी आ रही आवाज़, तो रुई लगा करके भी बैठोगे कान में तब भी आवाज़ आएगी, तो सुनाई देगा ही ना। का मतलब प्रमाण और वस्तु तंत्र है ज्ञान। प्रमाण के साथ प्रमेय का संबंध हो जाए तो ज्ञान होगा ही होगा। आप उसे रोकना चाहोगे तो नहीं रुक सकता। तो ज्ञान को कहा जाता है कर्तृ अनधीन। तो जो उपनिषदों का प्रमेय है, उस प्रमेय का उपनिषदों के द्वारा जब निरूपण होगा और उपनिषद के शब्द
श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से आपके हृदय में जाएंगे तो वहाँ उपनिषदों के तात्पर्य विषय का ज्ञान आपको कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ज़रूर कराएंगे। आप नहीं चाहो तब भी होगा, यदि उत्तम अधिकारी हैं तो। जो भी सुनते हैं तो सुने हुए वाक्य का वाक्यार्थ ज्ञान बुद्धि में हो जाता है ना, तो इसलिए ज्ञान को कहा जाता है अकर्तृतंत्रे। तो ज्ञान में विधान नहीं होता है, ज्ञान विषयक विधि नहीं होती है, ज्ञान को विधेय नहीं माना जाता। इसलिए कहा कि अकर्तृतंत्रे विधि नास्ति। ये जो अकर्तृतंत्रे सप्तमी है, विषय सप्तमी है। तो कर्ता के अनधीन जो ज्ञान वस्तु तथा प्रमाणाधीन तद विषयक विधान नहीं होता है, यानी उसे विधेय नहीं कहा जा सकता ज्ञान को। तो कहा तब तो उपनिषदें विधान करने वाली नहीं होगी, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति की जनक भी नहीं बनेगी उपनिषद यानी वेदांत, तो उसे शास्त्र कैसे कहा जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा भले ही प्रवर्तक निवर्तक वेदांत न हो, वेदांत के तात्पर्य विषय का ज्ञान जिसको हुआ उसकी न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति होती है। ज्ञानी न प्रवृत्ति, ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति नहीं करता और खाली निवृत्ति करता है, निवृत्ति का कर्ता बनता है, ऐसा नहीं। वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, जैसा का तैसा। वह न तो फिर जैसा पहले संसार को सत्य समझ करके प्रवृत्ति निवृत्ति अज्ञानी की होती थी, ऐसे ये भी अज्ञानी था तो हो रहा था प्रवृत्ति निवृत्ति। ऐसी न प्रवृत्ति होगी न कहीं से निवृत्ति होगी, अपितु ब्रह्म में हे उपादेय भाव से रहित जो ब्रह्म स्वरूप है उसी में मैं के रूप में अवस्थित रहेगा। ये होगा ना? तो उस स्वरूप का संसन यानी उपदेश आपको किसने किया? तत्त्वमसि वाक्य ने। यदि तत्त्वमसि वाक्य मैं असंग अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म हूँ ये बोध न कराता तो आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति रुकती क्या? जरूर प्रवृत्ति निवृत्ति, क्योंकि अज्ञान रहेगा। सक्रिय शरीर आदि में आत्माभिमान होगा तो शरीर आदि की क्रिया को अपनी क्रिया मान ही लेते हैं ना। जिन कार्यों से शरीर आदि निवृत्त होता है उस निवृत्ति को मान लेते मैं निवृत्त हुआ। लेकिन शरीर त्रय का साक्षी समस्त जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, ये बोध आपको तत्त्वमसि वाक्य ने कराया और आप अहम ब्रह्मास्मि रूप से स्थित हो गए। इसके बाद फिर कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं। तो तत्त्वमसि वाक्य संसन यानी आपको आपके परम हित का उपदेश कर देता है। संसन शब्द का अर्थ है उपदेश, प्रतिपादन, बोध। और ये करने से भी संसनात् शास्त्रम, ऐसी भी शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है। दो प्रकार से व्युत्पत्ति है, शासनात् शास्त्रम। यह शासनात् शास्त्रम, यह व्युत्पत्ति घटेगी कर्मकांड में, जो प्रवर्तक निवर्तक है, और जो केवल
हे उपादेय भाव से रहित निर्विशेष ब्रह्म में ही तात्पर्यवान उपनिषदें हैं, वेदांत हैं, उससे जब ब्रह्म का उपदेश होगा तो माना जाएगा वह भी शास्त्र है। तो संसनात शास्त्रम, यही उत्पत्ति करेंगे तो वेदांत अर्थ निकलेगा शास्त्र शब्द का। तो वेदांत भी शास्त्र है, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पन्न करके नहीं, शासन करके नहीं, हितोपदेश करके शास्त्र है। तो ये कहा कि शास्त्रत्वं संसनाद अपि। तो एक सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ देख लीजिए। तत् यानी ब्रह्म में वेदांत प्रामाण्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आई। तत्शब्द का अर्थ हुआ वेद प्रमाणकत्व। तो जो क्रिया अन्वयी ब्रह्म है वह वेद प्रमाणक है, न कि उपासना रूप क्रिया का विषयभूत ब्रह्म। ऐसा कौन कहेगा? तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है ना। तो वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन तात्पर्य विधया निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, न कि उपासना विषयत्वेन रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन। यदि उपासना के विषय के रूप में कहेंगे तो फिर उपासना हो जाएगी वेदांत के तात्पर्य का विषय। ऐसा नहीं है, ये तू शब्द बताएगा। कहा ऐसा क्यों? तो समन्वयात, और समन्वयात का अर्थ है उपनिषद वाक्यों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से निर्विशेष ब्रह्म में ही तात्पर्य निश्चित होने से, ये समन्वयात शब्द का अर्थ है। तो इस प्रकार ये चतुस्सूत्री का विचार यथासंभव समयानुसार पूरा हो जाता है। विस्तार से तो भाष्य सहित विचार के लिए वो त्रिवर्षीय कोर्स है अपने यहाँ, न कि ये 38 दिन में, तो थोड़ा संक्षेप में मूल का विचार। अब पंचम अधिकरण है ईक्षत्यधिकरण, इसका उच्चारण कर लें। ईक्षतेर्ना शब्दम ईक्षते गौणश्चेन्नात्मशब्दात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हेयत्वा वचनाच्च स्वाप्ययात् गतिसामान्यात् श्रुतत्वाच्च तदैक्षतेति वाक्येन प्रधानं ब्रह्मोच्यते ज्ञानक्रियाशक्तिमत्वात् प्रधानं सर्वकारणम् ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म क्रिया ज्ञाने तु मायया आत्मशब्दात्मतादात्मे प्रधानस्य विरोधिनी। तो तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, ये जो छांदोग्य का 6ठ अध्याय है,
षष्ठ अध्याय में आया हुआ वाक्य है। इस वाक्यस्थ तत् ये सर्वनाम परामर्शक है उपक्रमस्थ सत्पदार्थ का। उपक्रम में छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय में एक वाक्य आया कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। ये उपक्रम है ना छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय का। उसके बाद तद ऐक्षत ये वाक्य आया और फिर आया तत्तेजो असृजत। तो तद ऐक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द और तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ तत्शब्द सर्वनाम है ना, और अपने स्वभाव के अनुसार परामर्शक होगा प्रकृत अर्थ का। और प्रकृत कहा जाता है उपक्रम में उक्त अर्थ को। तो उपक्रम में किसको बताया गया है? सत को। तो सत का परामर्शक होगा तद ऐक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द और तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ भी तत्शब्द। किसका परामर्शक रहेगा? उपक्रमस्थ सत्पदार्थ का। और उस सत्पदार्थ के विषय में संशय है। वही तो सत्पदार्थ ही तो छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय का तात्पर्य विषय है ना। उपक्रम में उक्त होने से उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के अनुसार छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय का तात्पर्य विषय कौन है? सत पदार्थ। और इस सत पदार्थ के विषय में संशय है। सत पदार्थ यदि ब्रह्म निश्चित हो जाएगा तब तो वेदांत का समन्वय माना जाएगा ब्रह्म में हो रहा है। इसलिए ब्रह्म ही वेदांत का तात्पर्य विषय है, ये निश्चित होगा ना। और यदि सत पदार्थ कोई दूसरा होगा तब तो वेदांत का समन्वय ब्रह्म में न होकर के जो तत्पदार्थ निश्चित होगा, सत पदार्थ निश्चित होगा, उसमें हो जाएगा। तो उसी तत्शब्द के द्वारा परामृष्ट जो तदैक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द से परामृष्ट जो सत पदार्थ है, परामृष्ट शब्द का अर्थ होता है जिसको बताया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो तद ऐक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द जिसको बता रहा है उसको कहा जाएगा तत्शब्द से परामृष्ट, जिसको बताएगा उसको। तो किसको बताता है? सत पदार्थ को। और उस सत पदार्थ को लेकर के यह संशय है कि सत पदार्थ कौन है। तो तदैक्षत इति वाक्येन प्रधानम उच्यते। संशय अंतपाती एक कोटि ये है। दूसरी कोटि है वा तदैक्षत इति वाक्येन ब्रह्म उच्यते। ईक्षण कर्ता के रूप में एवं तेजादि के सृष्टा के रूप में तत्तेजो
तदैक्षत और तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य में प्रधान को बताया जा रहा है अथवा ब्रह्म को बताया जा रहा है, ये हुआ संशय। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है तदैक्षत इति वाक्येन प्रधानम उच्यते। जो चौथे पाद में पहला पद है ना, प्रधानम सर्व कारणम, इसके साथ अन्वय करना तद ऐक्षत इति वाक्येन और उच्यते, इन दो पदों का पूर्वार्ध से ला करके। तो सर्व कारणम प्रधानम तद ऐक्षत इति वाक्येन उच्यते, इस प्रतिज्ञा का अर्थ निकलेगा तद ऐक्षत इत्यादि वाक्य से, यानी इस वाक्यस्थ तत्शब्द से प्रधान को बताया जा रहा है, जो समस्त जगत का कारण है। समस्त जगत का कारण है तो कहा उसमें ज्ञान कैसे संभव होगा? तो कहते हैं इसलिए संभव होगा प्रधान में ज्ञान भी, कि प्रधान का स्वरूप क्या है सांख्यों के, सांख्य पूर्व पक्षी है। तो सांख्यों के अनुसार प्रधान का स्वरूप है त्रिगुणात्मक। तीन गुण है सत्व रज तम। तो सत्व रज तम ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसी को वो प्रधान कहते हैं, स्वतंत्र सत्ता है उसकी। और गीता क्या कहती है? सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्या मतलब? प्रधान सत्व गुणात्मक है तो ज्ञान का कारणभूत सत्व गुण से, सत्व गुणात्मक प्रधान होने से सत्व गुण में ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति है। सत्व गुणात्मक प्रधान होने से प्रधान के सत्व गुण में शक्ति मानी जाएगी, यानी प्रधान में ही शक्ति मानी जाएगी ज्ञान की भी। और सांख्यों का प्रधान परिणामी है सावयव होने से। जो सावयव वस्तु होती है वो परिणामी होती है, निरवयव वस्तु का परिणाम नहीं होता है, सावयव वस्तु का होता है। दूध सावयव है इसलिए उसका परिणाम है दही। तो जो सावयव पदार्थ होगा उसका सावयव पदार्थ का परिणाम होगा। तो ये परिणामी भी होने से उसमें क्रिया शक्ति भी रहेगी। आकाश आदि जगत के रूप में परिणत होने की शक्ति परिणामी में रहेगी न, सावयव होने से। ये सारा जगत सावयव प्रधान का परिणाम है, परिणामात्मक कार्य है। तो कार्य विषयनी शक्ति भी उसमें रहेगी ना। तो ये कहते हैं ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् सर्व कारणम। ज्ञान शक्तिमान एवं क्रिया शक्तिमान आपका प्रधान होने से प्रधान को ही समस्त जगत का कारण मानना चाहिए। और वही सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्य में सत्पदार्थ है। और उसी का परामर्श तदैक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द से और तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ तत्शब्द से हो रहा है। ठीक।
ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। तदैक्षत इति वाक्येन चेतनम ब्रह्म उच्यते, ऐसा अन्वय करना। यानी जो द्वितीय कोटि है संशय अंतपाती, वो सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। तदैक्षत इति वाक्येन चेतनम ब्रह्म उच्यते। तदैक्षत यह वाक्य ब्रह्म को बताता है। का मतलब तदैक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द के द्वारा परामृश्यमान ब्रह्म है। तो सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत पदार्थ ब्रह्म निकलेगा और वो चेतन है। सत पदार्थ चेतन होगा। क्यों? तो कहते ईक्षणात्, तत्पदार्थ को ईक्षण करता बताया जा रहा है ना। ईक्षण ये जड़ का धर्म नहीं है, ईक्षण है चेतन का धर्म। पत्थर कोई संकल्प कर सकता है क्या? ईक्षण कर सकता है क्या? लेकिन चेतन संकल्प कर सकता है, ईक्षण कर सकता है। और तदैक्षत ये वाक्य क्या बता रहा है कि तत्शब्द से गृह्यमान ब्रह्म ने, सत पदार्थ ने ईक्षण किया। ऐक्षत शब्द का अर्थ है ईक्षण किया। सत पदार्थ ईक्षण कर्तृ है। और क्या ईक्षण किया? बहुश्याम प्रजाये, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा ईक्षण किया। तो मैं अनेक बनूं, ऐसा मिट्टी में ईक्षण होता है क्या? मिट्टी जड़ है, उसमें कुम्हार के आंगन में जो एक मिट्टी का ढेर ऐसा लगा हुआ है, ढेर, वो ऐसा संकल्प कर सकता है क्या कि इससे मैं अनेक घड़ा रूप बनूं, अनेक कुल्हड़ रूप बनूं? ये संकल्प तो नहीं कर सकता है। इसलिए माना जाएगा कि संकल्प कहो या ईक्षण कहो, चेतन कर सकता है। और यहाँ सत पदार्थ को तत्शब्द से गृह्यमान सत पदार्थ को ईक्षण करता बताया गया है। और जो ईक्षण करता है उसी को फिर अपने ईक्षण को संपन्न करने के लिए तत्तेजो असृजत इस वाक्य में तत्शब्द से ग्रहण करना है कि उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए तेज को उत्पन्न किया, फिर वो आपके जल को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया। और इतने मात्र से खाली अभी तो 3 रूप ही हुए। फिर संकल्प करते हैं इमा तीसरो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो फिर इन 3 भूत सूक्ष्म भूतों में प्रवेश करके जीव रूप से, तो जीव तो चेतन प्रसिद्ध है, पुरुष है। सांख्य भी जीव को अचेतन नहीं मानते, चेतन मानते हैं। और वहाँ अनेन जीवेनात्मना, आत्मा उनके यहाँ चेतन है। और आत्मा शब्द का प्रयोग करके बताया गया कि मैं इन सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट होकर के यानी हिरण्यगर्भ रूप से फिर स्थूल जगत बना लूँ, ऐसा संकल्प किया। तो ये संकल्प करना, ईक्षण करना चेतन का धर्म होने से माना जाएगा सत पदार्थ चेतन ही है। ये ईक्षणात् चेतनम ब्रह्म तदैक्षत इति वाक्येन उच्यते।
तो कहा फिर वो तो निर्विकार है। तो निर्विकार में ज्ञान जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता, वो कहाँ से आएगा और क्रिया कहाँ से होगी? निर्विकार होने से, अपरिणामी होने से। तो कहते हैं क्रिया ज्ञाने तु मायया, उस चेतन की उपाधि है माया। और माया त्रिगुणात्मिक है, शुद्ध सत्व प्रधान है। और उस माया को लेकर के ज्ञान भी और क्रिया भी जो विकारात्मक है वो औपाधिक चैतन्य में हो जाती है। मायोपाधिक चैतन्य है ईश्वर, और उस ईश्वर की उपाधिभूत माया में, ये माया के कारण ईश्वर में उपाधि का धर्म उपहित में आरोपित होता है ना, माना जाता है कि ज्ञान भी और क्रिया भी हो रही है। वो माइक है, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता ब्रह्म में माइक है, यानी माया उपाधि निमित्तक है। और सत शब्द का अर्थ प्रदान करने में विरोध है, आत्म शब्दात्म तादात्म्य प्रधानस्य विरोधिनी। आत्म शब्द का प्रयोग जो अनेन जीवेन आत्मना में हुआ है, यह आत्म शब्द का प्रयोग और तत्वमसि वाक्य के द्वारा इसी सत पदार्थ का तत्शब्द से ग्रहण करके, तत्वमसि में तत्शब्द का अर्थ उपक्रमस्थ सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इस वाक्यस्थ जो सत पदार्थ है वो है तत्वमसि वाक्य में शोधित तदर्थ। और उस तदर्थ के साथ श्वेत केतु तो चेतन है ना, और उस चेतन श्वेत केतु का यानी शोधित तोमर्थ का, साक्षी का तादात्म्य में बताया गया। तादात्म्य यानी अभेद, ऐक्य। ये यदि सत पदार्थ प्रधान होगा, जड़ होगा, तो जड़ के साथ चेतन श्वेत केतु का तत्वमसि वाक्य से तादात्म्य कथन अनुचित हो जाएगा ना, क्योंकि सत शब्द का अर्थ यदि प्रधान निकलेगा तो तत्वमसि वाक्य में तत्शब्द से लिया जाएगा किसको? आपके सत को ही। और सत प्रधान है, इसलिए प्रधान तुम्हारा स्वरूप है, ये तत्वमसि वाक्य का अर्थ निकलेगा ना। और ये कथन अनुचित है, जड़ के साथ चेतन का तादात्म्य नहीं हो सकता। तादात्म्य यानी ऐक्य, एकत्व। तो इस प्रकार आत्मा शब्द का प्रयोग अनेन जीवेन आत्मना इस वाक्य में और तत्वमसि वाक्य के द्वारा तादात्म्य का कथन, ये प्रधानस्य विरोधिनी, सत शब्द का अर्थ प्रधान होगा, ये बताने में विरोध करता है। यानी सांख्य सिद्धांत का विरोध होगा इस आत्म शब्द का प्रयोग के साथ और आपके तत्वमसि वाक्यार्थ के साथ विरोध होगा यदि सत शब्द का अर्थ प्रदान करेंगे तो। बाकी की इसमें कई एक सूत्र है, सूत्रों की चर्चा हम लोग सुबह करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।